अभी तक हमने टेक्निक देखी कि अगर किसी एक एरिया के थ्रू, मतलब रीजन्स के थ्रू, अगर आपने उसकी समरी रिपोर्ट तैयार करनी है विद इन द डाटा, इस डाटा के अंदर ही आपने टोटल्स निकालने हैं, तो सब टोटल की टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर बाहर आपने समरी निकालनी हो तो उसकी क्या टेक्निक है? सारे रीजन्स के नाम कॉपी करके हमें बाहर रखने पड़ेंगे। कैसे? हमने ये रीजन्स सिलेक्ट किए कंट्रोल शिफ्ट डाउन से, पहले सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाया, कॉपी करके आपने इसको बाहर कहीं पर भी रख लिया। ये हमने यहाँ पर रखा और इसके बाद हमने इसमें से डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो क्या किया था हमने डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए? डाटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा, हम डाटा के टैब में जाएंगे, डाटा के टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है, इस पर हमने क्लिक किया और ओके कर दिया। तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करके ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ आपके लिए छोड़ देगा। अब क्योंकि क्राइटेरिया एक है और हमने टोटल सेल्स निकालनी है, ठीक है, टोटल सेल्स निकालनी है और रीजन सिर्फ एक है, मतलब क्राइटेरिया सिर्फ एक है, तो क्या लगेगा? सम इफ़। अगर सिंपल आपने सेल्स का टोटल निकालना होता तो फिर तो सम लग जाता, लेकिन अब क्योंकि रीजन वाइज सेल निकालनी है तो आपको सम इफ़ लगाना पड़ेगा। सम इफ़ का बिल्कुल सिंपल सी कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस थी? इक्वल्स टू सम इफ़, सबसे पहले वो पूछेगा रेंज बताओ। रेंज का मतलब है क्राइटेरिया का डाटा, मतलब अगर क्राइटेरिया ये है हमें गुलबर्ग की सेल चाहिए, तो वो कह रहा है कि गुलबर्ग वगैरह के रीजन्स हैं किधर, डाटा में किधर है, तो हम रेंज में जाते हैं और हम कहते हैं ये हैं रीजन्स, कॉमा। वो कहता है अच्छा इस रीजन्स में से आपको क्या चाहिए? हम कहते हैं हमें चाहिए क्राइटेरिया ये वाला, कॉमा। वो कहता है अच्छा फिर रेंज में से इसको चाहिए, कॉमा, सम रेंज, ऐड किसको करना है, किसका टोटल चाहिए? हम कहते हैं पूरे सेल्स अमाउंट का। तो ये क्या करेगा? इस रीजन को देखेगा कि उसमें कहाँ कहाँ आ रहे हैं, उन सबको फ़िल्टर करके उसकी जो रिलेटेड सेल्स अमाउंट है वो निकाल के उसको ऐड कर देगा। एंटर करते हैं, ये देखें ये आंसर तो आया, लेकिन ये फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हम होम पे जाके इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे कर लेते हैं, चलें कॉमा स्टाइल कर लें और इसकी डेसिमल प्लेसेस रिमूव कर दें। अच्छा, बाकी सब पे अप्लाई करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है। कॉलम तो जब ऊपर से कॉलम सेलेक्ट कर देते हैं तो वो नीचे नहीं मूव हो सकता, हिल नहीं सकता, क्योंकि वो पूरा ही एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया ना। जब भी किसी रेंज में रो नंबर इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है वो नीचे ड्रैग डाउन होगा सिर्फ। जब रो नंबर इन्वॉल्व ही नहीं है, सी से लेके सी तक पूरा ही सिलेक्ट कर लिया, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब है सी को भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है और जी को भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही डायमेंशन में ड्रैग डाउन होता है, वो सिर्फ डाउन। अगर आगे की तरफ भी ड्रैग होना होता है ये फॉर्मूला, तो फिर ये प्रॉब्लम आनी थी कि आपको फिक्स फिर भी करना पड़ना था। क्राइटेरिया भी सिर्फ नीचे की तरफ जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की तरफ जाना होता तो क्या फिक्स करना पड़ता? हमें कॉलम फिक्स करना पड़ता। अभी हमें कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमने डबल क्लिक करके इसको ड्रैग कर दिया। तो इस तरीके से आप सिंगल क्राइटेरिया के थ्रू समरी रिपोर्ट बना सकते हैं डाटा की। तो यहाँ तक करें, फिर हम आगे चलते हैं।